अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो अप्रोच करने का सही तरीका क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीरीज के इस वीडियो में हम लोग इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम का सेटअप है उसको समझते हैं। उसके बाद उस प्रॉब्लम के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है उस चीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप कैसा है। सो बेसिकली हमें एक यूनिफॉर्म सर्कल आर्क को पिक करना है, तो लेट्स से और हम एक ऐसा आर्क लेते हैं जो थीटा एंगल बना रहा हो, थीटा नॉट एंगल बना रहा हो अपने सेंटर पे, ठीक है। तो इस सर्कुलर आर्क ऑफ कोर्स ये इसका जो रेडियस है, ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस आर है, और लेट्स से ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये थीटा नॉट बना रहा है, ठीक है। और हमें इसका बताना है ये जो आर्क है आपका, बेसिकली आप आर्क इस तरीके से कह सकते हो, ये मेरा आर्क हो गया, राइट, ये मेरा आर्क है। तो ये जो आर्क है इसका हमें बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा। तो जो भी मास है वो इस आर्क में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है हमें। अब थीटा नॉट लेने का फायदा ये है ना कि जैसे मैंने और एक्सिस हमने इस तरीके से पिक किया है, इसका फायदा ये होगा कि जैसे आप थीटा नॉट को अगर पाई बाय 2 रख लोगे तो वो क्वार्टर सर्कुलर रिंग का एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास दोनों ही निकालेंगे। तो ऑफकोर्स जैसे आपको क्वार्टर सर्कुलर का निकालना तो थीटा नॉट को पाई बाय 2 रख लोगे। अगर आपको सेमी सर्कुलर का निकालना है तो उसको आप थीटा नॉट की जगह पाई रख लोगे। और इसी तरीके से कोई भी रैंडम आर्क जो सर्टेन एंगल बना रहा है सेंटर पे उसका भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर, और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में उसको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, ये जो आर्क है ये किस टाइप का सिस्टम है? तो डेफिनेटली इट्स अ कंटिन्यूअस सिस्टम, और हमने यहाँ जो आर्क लिया ये यूनिफॉर्म आर्क है, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम है? कंटिन्यूअस सिस्टम। और कंटिन्यूअस सिस्टम में अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, राइट। तो जैसे हमें अगर एक्स सी एम निकालना हो, तो अगर हमें एक्स सी एम निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स डी एम बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम। ये एक्स जो है जो आप एलिमेंट लोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको पता आपको एलिमेंट लेना होता है, उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और डीएम वो जो एलिमेंट है उसका डिफरेंशियल मास है, और नीचे अगेन इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल मास। तो ये हमें पता है एक्सीएम। इन द सेम वे अगर वाईसीएम लिखना हो तो ये होगा वाई डीएम का इंटीग्रल डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो ये ऑलरेडी हमें पता है, वी नो दिस कॉन्सेप्ट। अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो इस इंटीग्रेशन को यूज करना है, बट यूज कैसे करें, राइट। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीएम की, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन से ही चलेंगे, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग उसी को पिक करेंगे, राइट। तो एक्ससीएम की हम बात करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये एक्स डी एम है। तो यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, हमें पता है। तो लेट से हम वो जो एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, लेट से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट भी किस तरीके से लेना ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मास है ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो मास प्रेजेंट है इस आर्क में प्रेजेंट है। तो और क्योंकि आर्क में प्रेजेंट है तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? एंगुलर होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट इतना छोटा है, ये फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने इसको थोड़ा इनलार्ज बनाया है, बट ये एक्चुअली बहुत छोटा होता है, विच कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये r है, इसका हम दोनों कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट जो होगा r cos थीटा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो r sin थीटा हो जाएगा। मतलब जो वर्टिकल मेरा कोऑर्डिनेट है ये r sin थीटा हो गया, ये r cos थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये बिल्कुल बहुत छोटा एलिमेंट है, बस जस्ट मैंने इसको जूम करके दिखाया कि आप इसको समझ सको कि हमने एलिमेंट कैसे लिया है, ठीक है। और थीटा कोई भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे हमने एंगल लिया है, वहां से स्मॉल एंगल डी थीटा पे हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है कितना है? आर कॉस थीटा, राइट। अच्छा, हम लोग डीएम भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करना। सो डीएम जो होता है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग लैम्डा यूज करेंगे। सो लैम्डा इंटू, और ये जो आप देख रहे हो ये लेट्स से इसको हम डीएल बोले, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसको हम डीएल बोले, तो डीएल ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो डी, तो यहाँ पर डीएम जो लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डीएल हो जाएगा, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी है।
और डीएल को फर्दर आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स यहाँ आ जाते हैं, तो एक्स यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस जगह यहाँ पर आ जाएगा आर कॉस थीटा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा है, राइट। और जो डीएम है ये लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो गया, ठीक है। इन द सेम वे नीचे भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ डीएम है इस जगह, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जितना भी कांस्टेंट वाला टर्म उसको बाहर आप कर लो, तो लैम्डा आर स्क्वायर न्यूमरेटर में वो बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा ऑफ कोर्स वो 0 से लेके थीटा नॉट तक होगा, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे लैम्डा आर बाहर कर लो, तो ये डी थीटा हो गया 0 से थीटा नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू ऊपर में ये लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, एक आर आ जाएगा यहाँ पर। और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके थीटा नॉट तक, और नीचे आएगा थीटा नॉट। ये ध्यान रखना कि थीटा नॉट यहाँ पर रेडियन में है, ये आपको डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है। तो लेट्स से अगर 60 डिग्री आपको दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना रेडियन में, पाई/3 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक्स ये मेरा इतना आ गया, ठीक है, एक्स ये मेरा इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका वाई सी एम। तो वाई सी एम में निकालना मुश्किल नहीं होगा, वाई सी एम भी हम लोग उसी तरीके से, सिर्फ यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट। जैसे वाई सी एम को जो डेफिनेशन में वाई कोऑर्डिनेट इंटू डी एम, तो यहाँ पर हम लोग आर साइन थीटा रखेंगे, राइट, एंड दिस वुड बी लैम्डा आर डी थीटा, और नीचे लैम्डा आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर फैशन में हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से थीटा नॉट रखना है, यहाँ भी 0 से थीटा नॉट आ जाएगा। जो जितना भी कांस्टेंट वाला पार्ट है बाहर कर लो, लैम्डा आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा नॉट, और नीचे जब आप करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, है ना, 0 से थीटा नॉट। सो आर और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा नॉट आ जाएगा, और नीचे थीटा नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब आप कैलकुलेट नेगेटिव साइन है तो पहले आप लोअर लिमिट रख लो, फिर अपर लिमिट रखो, तो आर बाय थीटा नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो ये मेरा वाई सी एम आ गया। तो हमने एक्स सी एम वाई सी एम दोनों निकाला। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे जैसे लेट्स से आपको क्वार्टर सर्कुलर एंगल सर्कुलर आर्क के निकालना है, तो क्वार्टर सर्कुलर आर्क के लिए निकालोगे, आर्क के लिए, सो वहां पर थीटा नॉट जो होगा वो पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रखोगे तो एक्सियम आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप रखोगे क्वार्टर सर्कुलर में, तो आर साइन थीटा नॉट पाई/2 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाय थीटा नॉट, और थीटा नॉट को फिर फर्दर पाई/2 रख सकते हो, तो ये 2r/पाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक्सियम आ गया। और अगर वाईसीएम निकालोगे यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पे r/पाई/2, और यहाँ पर रख दो तो 1 माइनस कॉस पाई/2, ये 0 होता है, तो ये भी 2r/पाई आ जाएगा, ठीक है। सो क्वार्टर सर्कुलर मतलब क्या हो गया कि इस केस में तो सेंटर ऑफ मास होगा, x में भी मूव करेगा, y में भी मूव करेगा, कहीं यहाँ पर होगा, तो इधर ये 2r/पाई ये हो गया, ये भी 2r/पाई, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, इस जगह हो जाएगा, ठीक है, अगर क्वार्टर है तो। फिर आप चेक कर सकते हो कि अगर मान लो इस जगह अगर आप लेट से सेमी सर्कुलर लोगे, तो एक्स जब सेमी सर्कुलर लोगे तो थीटा नॉट यहाँ जब पाई रखोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एक्सीएम में 0 हो जाएगा, और जब थीटा नॉट यहाँ पाई रखोगे तो ये -1 होगा, 1 माइनस -1 2 हो जाता है, तो 2r/बाय थीटा नॉट हो जाएगा, और थीटा नॉट यहाँ पे पाई है तो 2r/पाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर डिफरेंट एंगल जो सर्कुलर आर्क बना रहा है सेंटर पे, उसका आप एक्सीएम भी निकाल सकते हो और वाईसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने पहले देखा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम में, उसको सीखा, ठीक है। हमें अगर डेफिनेशन सही से पता है, हमें डेफिनेशन का हर एक पार्ट पता है कि एक्स क्या है, डीएम क्या है, राइट, एंगल क्या है, कैसे ले रहे हैं, अगर ये सब कुछ हमें पता है तो फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।